हेलो दोस्तों, पवन स्पोर्ट्स टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पे फाइनली आज मैं लेके आया हूं योनिक्स एस्ट्रोक्स अटैक 9 बैडमिंटन रैकेट रिव्यू। जी हाँ, डिटेल रिव्यू होगा, परफॉर्मेंस की बात होगी, फाइनल वर्डिक्ट की बात होगी और भी बहुत कुछ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ये योनिक्स के सबसे पहले मेड इन इंडिया रैकेट्स में से एक है और ये हमें योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन से मिला। तो देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेम और शाफ्ट की बात करें तो दोनों बने हाई मॉडुलस ग्रेफाइट ऑफ जापान से और इससे योनिक्स का कहना है कि इससे रोबस्टनेस मिलती है रैकेट को और बेहतर ड्यूरेबिलिटी मिलती है। शाफ्ट की बात करें तो स्लिम शाफ्ट नहीं है, रेगुलर शाफ्ट यहाँ पे आपको मिलती है और फुल फ्लेक्सिबल शाफ्ट है। कैटेगरी है 4U G4 इसकी ग्रिप है और 83 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। वहीं लेंथ है 670 मिलीमीटर्स, स्ट्रिंग टेंशन लिमिट है 17 से 32 एलबीज। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 305 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड। जी हाँ, हेड हैवी है ये रैकेट और टाइप है अटैकिंग लेवल इंटरमीडिएट। मेड इन इंडिया मिल जाता है। प्राइस की बात करें के आसपास आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन और लेटेस्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। रैकेट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आइसोमेट्रिक फ्रेम, बिल्ट इन टी जॉइंट, नैनो मेश नियो, ये आपको सभी एस्ट्रोक्स सीरीज के रैकेट्स में जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। वहीं क्योंकि आइसोमेट्रिक फ्रेम आपको मिलता है तो आपको 7% इंक्रीज्ड और एनलार्ज्ड स्वीट स्पॉट मिलता है और ये आपका रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। वहीं होलोग्राम है और ये कैटेगरी के बारे में। और फ्रेम पे अगर हम देखें तो सिर्फ आइसोमेट्रिक और 32 एलबीज। स्ट्रिंग रिकमेंडेशन की बात करें तो BG65 टाइटेनियम अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, वहीं अगर आपको कंट्रोल और पावर चाहिए तो BG66 अल्टीमैक्स। तो अगर हम इसकी कॉस्मेटिक फिनिश की बात करें तो मैट फिनिश है और मैट फिनिश पर्सनली मुझे पसंद है। हालांकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कलर का, ये मुझे उतना ज़्यादा अपील नहीं किया, लेकिन इसका एक टर्कोइज कलर है या कुछ ग्रीनिश कलर है, वो काफ़ी अपीलिंग और काफ़ी अच्छा है। तो लुक्स की बात करें या कन्फिग्रेशन की या इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो काफ़ी हद तक ये मिलता जुलता है या इंस्पायर्ड कह सकते हैं योनिक्स एस्ट्रोक्स नेक्स्ट स्टेज से। कह सकते हैं कि उसका ये चीपर वर्जन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंट्रोल कैप भी देखिए, इसकी डिज़ाइन भी देखिए, ये आप काफ़ी कुछ जो है वहाँ से उठाया गया। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इस कंट्रोल कैप पे भी एक इन्होंने बड़ा अच्छा ही फ्लैटिश दिया है, जिस तरह नेक्स्ट स्टेज पे है। तो उसमें ये है कि यहाँ पे आपको एक अच्छी पकड़ मिल जाती है। अगर आप स्नैपशॉट्स या अगर लो बैक हैंड सर्विस आप करते हैं तो वहाँ पे आपको कंट्रोल और बैलेंस जो है वो अच्छा मिल जाता है। लेकिन इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में हम तभी बता पाएंगे जब हम इसे कोर्ट पे टेस्ट करेंगे। भाई परफॉर्मेंस कैसी लगी इसकी? परफॉर्मेंस सर इसकी बहुत ज़्यादा लाइट वेट जैसे रखी है। अच्छा, पावर लगाना पड़ता है, पावर पे इसमें पावर इसमें नहीं है। मतलब अगर हम स्ट्रिंग वगैरह कोई दूसरी डालें तो कुछ बेटर हो सकता है यार उसकी? नहीं हो सकती। एक्यूरेसी एसी में मैम सर वही लगाना पड़ता है। लगाना पड़ रहा है। तो आपने देखा और सुना कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है। काफ़ी मिक्स फीलिंग्स थी। तो योनिक्स ने यहाँ पे इसकी शाफ्ट को हाई फ्लेक्स बताया। हालांकि हाँ, हमने जब फाइंड आउट किया तो मिड फ्लेक्स निकली, थोड़ी स्टिफर साइड पर है और इसी रीज़न से नेट के आसपास की इसकी गेम जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड, बैलेंस्ड और एक्यूरेट थी, चाहे वो टॉसेज हो या ड्रॉप्स हो। मुझे ये काफ़ी इंप्रेसिव लगी।
सेंटर ऑफ द कोर्ट की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी शाफ्ट जो है वो मिड फ्लेक्स है, रेगुलर शाफ्ट है। तो अगर हाई फ्लेक्स या फ्लेक्सिबल शाफ्ट के मुकाबले इसको देखें तो थोड़ी सी स्टिफर साइड पे, लेकिन क्योंकि ओवरऑल वेट जो है रैकेट का काफ़ी लाइट है, 88 ग्राम्स के आसपास है, और उसी वजह से सेंटर ऑफ द कोर्ट में स्मैशेस डिफेंड करते हुए मोस्टली सारी स्मैशेस जो है वो आसानी से डिफेंड कर पाए। थर्ड लाइन क्लियर्स और स्मैशेस की अगर हम बात करें तो यहाँ मुझे पावर में थोड़ी कमी लगी, थोड़ा लगा कि थोड़ा ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है, और वही चीज़ मुझे लगी जब बैक हैंड क्लियर जो है हम करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके कुछ रीजंस जो हमने आके वो ये थे कि एक तो शाफ्ट रेगुलर शाफ्ट है मिड फ्लेक्स, लेकिन यही अगर स्लिम शाफ्ट होती मिड फ्लेक्स में या फिर रेगुलर शाफ्ट होती हाई फ्लेक्स, एक तो ये, दूसरी चीज़ रैकेट की लेंथ है 670 मिलीमीटर, तो अगर 675 मिलीमीटर होती, देखिए 5 मिलीमीटर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालते, लेकिन इंडोर कोर्ट में ये 5 मिलीमीटर काफ़ी डिफरेंस डाल देते हैं। तो उसमें क्या है कि लंबा हो गया रैकेट तो आपको एक तो लिवर सिस्टम अच्छा मिलता है और पावर जो है आपको जनरेट करने का ज़्यादा मौका मिलता है। वहीं अगर आप एक हाई रिपल्शन स्ट्रिंग्स में डालते तो आप इस रैकेट की परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। हाई फ्लेक्स और फ्लेक्सिबल शाफ्ट के मुकाबले आपको थोड़ी स्टिफर मिलती है। तो वैसे तो जैसे जैसे शाफ्ट स्टिफ होती जाती है आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, लेकिन आपको पावर जो है ज़्यादा लगानी पड़ती है एक्यूरेसी पाने के लिए। तो अगर आप एक हाई फ्लेक्स या फ्लेक्सिबल रैकेट से मिड फ्लेक्स की तरफ आ रहे हैं तो उस वजह से अक्सर जो है आप जब ज़्यादा पावर लगाते हैं तो जिस लोकेशन या जिस डायरेक्शन में आप शटल को मारना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ा सा जो है लोकेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो दोस्तों बैक की बारी आ गई और कुशनिंग जो है डेफिनेटली जो है कुशनिंग बेटर है, पहले जो योनिक्स में आती थी उससे ज़्यादा कुशनिंग मिलती है। और रैकेट का जो बैग है ये काफ़ी लाइट है। तो पहले मुझे ये लगा था कि शायद कोई नए तरह का मटेरियल यूज़ किया होगा जिससे कि लाइट बनाया बैग को, लेकिन जैसे ही खोला बहुत ही हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक है जो यूज़ किया गया है इसके अंदर। और अगर आप शायद देख पाएँ इसके अंदर तो देखें ये जो सिलाई हो रखी है इसके ऊपर लाइनिंग भी नहीं है। तो वहीं मेरे पास योनिक्स एस्ट्रॉक्स के पुराने जो एस्ट्रॉक्स के बैग थे वो हैं। आप क्वालिटी अगर देखेंगे लाइनिंग की इतनी अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया फाइन क्वालिटी है, लगी कुशनिंग थोड़ी सी कम है। और यहाँ पे जो ये सिलाई हुई है इसके ऊपर एक लाइनिंग लगी है, योनिक्स की ब्रांडिंग है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि योनिक्स ने जो है थोड़ी कॉस्ट कटिंग की, हालांकि वाटरप्रूफ बैग है। कैटेगरी ऑफ पेयर्स की अगर हम बात करें तो एज अ पैकेज अगर हम इसे देखें, देखिए ओवरऑल रैकेट जो है 88-89 ग्राम्स का लाइटर साइड पे, लेकिन फॉर यू कैटेगरी में है, जो कैटेगरी मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आप सिंगल्स खेलते हो डबल्स खेलते हो किसी भी स्टाइल के, वो आपको सूट करेगा। और वहीं साथ साथ आपको हेड हैवी मिलता है, 305 मिलीमीटर पे 32 एलबीज की स्ट्रिंग टेंशन जो है वो आपको मिलती है। तो वहीं अगर आप एक अच्छी हाई रिपल्शन स्ट्रिंग्स में डालें तो बेहतर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा 27 एलबीज से ज़्यादा जो है ना कराएं। फाइनल बजट की बात करें तो जिस तरह का ये पैकेज है, परफॉर्मेंस की हमने बात की, प्राइसिंग की हमने बात की 1800 रुपये, तो मुझे ऐसा लगता है कि योनिक्स के अपने ही कुछ रैकेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो मुझे ऐसा लगता है इनसे बेटर है, जैसे कि एस्ट्रॉक्स 27 आए। वहीं लीनिंग में भी आपको मैक्स 9 मिल जाता है, 100 का आपको FF फ्लटर जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं जानता हूँ आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस भी कुछ होंगे, जो भी वो शेयर कीजिएगा। कुछ चीज़ मैंने मिस आउट किया, गलत किया, वो भी पॉइंट आउट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। And until then, stay safe, stay healthy, watch healthy videos, and have a great day.